दोस्तों, इस समय हम हैं नेशनल हाईवे पर जो जबलपुर से भोपाल जाता है। इधर जबलपुर है और इधर जाते हैं भोपाल। ये जो जगह है इसे भेड़ाघाट चौराहा कहते हैं। आज मैं अपने प्यारे भतीजे अभिनव के साथ आपको लेके चलता हूँ योगिनियों के दर्शन के लिए। जी हाँ, योगिनियों के सबसे बड़े मंदिर जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर। 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से भेड़ाघाट, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात है। बोर्ड में भी आप देख पा रहे होंगे। भेड़ाघाट फिर कभी चलेंगे, अभी चलते हैं योगिनी मंदिर। यहाँ से भेड़ाघाट की दूरी 4 किलोमीटर है। शहर की भागम भाग से दूर गांव का ये माहौल बहुत सुकून देता है। सामने भेड़ाघाट थाना है, पुलिस चेकिंग चल रही है। चेकिंग से बचने के लिए यहाँ खड़े हैं कुछ लोग, ना मास्क पहने हैं और ना ही हेलमेट। भेड़ाघाट 2 किलोमीटर, मतलब हमने 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। शिव का नाम कर ले बंदे, शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का नाम कर ले बंदे। दोस्तों, सामने दिख रहा है बैनगंगा का पुल। यह है हरे कृष्ण आश्रम। यहाँ से ही मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ होती है। यह है बैनगंगा नदी पर बनाया गया नया पुल, साफ सुथरा, सामने आंखों को सुकून देने वाली हरियाली, आपका दिल खुश हो जाएगा। बारिश के समय नदी एकदम फुल रहती है, फिलहाल सूख गई है। बैनगंगा मध्य प्रदेश के सिवनी के गांव मुंडारा के पास रजोला ताल के एक कुंड से निकली है। इसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। इसी बैनगंगा के किनारे बना है एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम, जिसका नाम है संजय सरोवर डैम। दोस्तों, ये वही नदी है जिसका जिक्र रुडयार्ड किपलिंग ने 1894-95 में लिखी अपनी बुक द जंगल बुक और द सेकेंड जंगल बुक में किया है, जिसमें मोगली की कहानियां हैं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, और चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। याद आया ना मोगली। और किपलिंग की ही एक बुक है रेड डॉग। उसकी कहानी में ये नदी अंतिम युद्ध का मैदान है। ये हरियाली और ये रास्ता। लीजिए, हम लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से जाते हैं धुआंधार, अपन यहाँ से सीधे चलेंगे। यह है नौका विहार का प्रवेश द्वार, यहीं से जाते हैं बंदर कूदनी।
यहाँ से आप संगमरमर से बने देवी देवताओं की प्रतिमाएं खरीद सकते हैं। कहते हैं नर्मदा का हर कंकर है शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह ले ये पचमठा मंदिर है। कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का। और ये हम आ गए अपनी मंजिल 64 योगिनी। सुबह सुबह ले शिव का नाम। शिव आए चलिए ऊपर चलते हैं। तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम। यहाँ कुल 108 सीढ़ियां हैं। 108 सीढ़ियों का भी शायद कुछ मतलब होगा, पता नहीं। शायद ऐसा हो कि एक सीढ़ी चढ़ें, एक बार मंत्र पढ़ें और ऊपर पहुंचते पहुंचते आपकी एक माला जाप हो जाए। योगिनी मंदिर आबादी से दूर निर्जन स्थानों में बनाए जाते थे। 64 योगिनियों को रुंड मतलब सिर रहित शरीर, मुंड मतलब सिर और नर कपाल मतलब खोपड़ी में रक्त भरकर अर्पण करने जैसे कार्य मनुष्य आबादी के बीच में करना संभव नहीं है। मदिरा और मांस के साथ अगर मैथुन भी जुड़े तो एकांत तो होना ही चाहिए। जनता के आवासीय क्षेत्र में ऐसी क्रियाओं को संपन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और ना ही दी जा सकती है। विष पीड़ाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अपना अभिनव भी थक सा गया है। चलिए थोड़ा ही बचा है। तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम। कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों 108 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ आके बड़ा सुकून मिल रहा है। यहाँ बेंच भी लगी है, आप आराम भी कर सकते हैं मंदिर के बाहर बने इस प्रांगण में। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह ले शिव का नाम। कर ले बंदे सामने मां नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नजारा है। शिव का नाम। कर ले बंदे शुभ काम। सुबह चलिए अंदर चलते हैं। शिव का नाम। शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह बड़ा छोटा सा गेट है। शिव का नाम। कर ले बंदे शुभ काम। ओम वाह, बड़ा ही अद्भुत नजारा है। एकदम शांत, अनायास ही मन को मोह लेने वाला। पहले चारों तरफ बनी योगिनियों की मूर्ति के दर्शन करते हैं, फिर बीच में बने शिव मंदिर के दर्शन करेंगे और पुजारी जी से भी बात करेंगे। को राख मेरा मकसद है आप लोगों को एक एक चीज विस्तार से घुमाना, दिखाना, बताना, ताकि जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो हर चीज को देख पाएं, हर चीज को महसूस कर पाएं। और को यहाँ पर 81 से ज्यादा कक्ष हैं, ना कि 64, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है 64 योगिनी। यह मंदिर 81 योगिनियों का मंदिर है। कोटि प्रणाम। यह मंदिर कलचुरी नरेश लक्ष्मण राज और युवराज देव द्वितीय ने अपने राज्य की श्री वृद्धि और उत्कर्ष की कामना से बनवाया था। शिव का नाम। के अनुसंधानों से पता चलता है कि योगिनी मंदिरों की संरचना दो प्रकार की होती है। जब कोई शासक अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करता अथवा अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु मंदिर बनवाता था तो ये 81 योगिनियों का बनता था। और जब सामान्य जनता
अपने स्वयं के उत्कर्ष या स्वास्थ्य कामना के लिए मंदिर निर्माण करती थी तो वे 64 योगिनी के होते थे। ॐ नमः शिवाय। मतोत्तर पुराण में स्पष्ट लिखा है कि 81 योगिनियों के मंदिर सत्तारूढ़ शासन के अनिष्ट निवारण के हेतु बनवाए जाते थे। यह मंदिर निश्चित ही राजवंश का आराधनालय रहा होगा। ॐ नमः इस मंदिर की मूर्ति शिल्प का वर्णन पहली बार राखाल दास बनर्जी ने अपनी पुस्तक हयाज ऑफ त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स में किया है। शिवकाय योगिनी शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों एवं संदर्भों में किया जाता है। ज्यादातर योगिनी को योगी की सहयोगी या उसकी तांत्रिक साधना की क्रियाओं के लिए एक उपकरण के रूप में माना जाता है, जिससे एक योगी अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। योगिनी शब्द का दूसरा अर्थ एकदम अलग है। इसका अर्थ है जैसे एक योगी अपने शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित कर प्रत्येक पल होने वाली दैहिक क्रियाओं जैसे श्वास प्रश्वास, हृदय गति एवं अन्य शारीरिक अवयवों पर नियंत्रण स्थापित करता है, वैसे ही एक नारी भी नियंत्रण स्थापित कर सकती है। उसे योगिनी कहते हैं। योगिनियों के बारे में अनगिनत कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों जैसे उत्तर रामचरित, कल्हड़ की राज तरंगिणी और कथा सरित सागर आदि में अनेक कथाएं मिलती हैं, राख लपेटे जिनमें योगिनियों द्वारा मंत्र सिद्ध छड़ी एवं अन्य मायावी उपकरणों का प्रयोग कर मनुष्य को पशु या पक्षी में परिवर्तित कर दिया जाता है और अपना काम पूरा करा के उन्हें फिर मनुष्य बना दिया जाता है। आप हैरी पॉटर मूवी को याद करिए, वैसा ही कुछ। विष पीड़ा योगिनियों की 64 की संख्या का भी अपना विशेष महत्व है। इतिहास में देखें तो पता चलता है कि महाभारत की कथा में 64 का अंक विभिन्न घटनाओं से जुड़ा है। जैसे रुक्मणी से युद्ध करते समय श्री कृष्ण को 64 बाण लगे थे। अर्जुन ने भीष्म के कवच को 64 बाणों से भेदा था। वात्सायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में भी 64 कलाओं का जिक्र किया है। ललित कलाओं में भी 64 कलाएं मान्य हैं। वराहमिहिर ने भी मंदिर निर्माण में जब फर्श डाला जाए तो उसके क्षेत्रफल को 64 वर्गों में विभाजित करना चाहिए, ऐसा बताया है। 64 योगिनी की तरह 81 योगिनी की संख्या भी महत्वपूर्ण है। 8 से 8 को गुणा करो तो 64 की संख्या बनती है। 9 का 9 से गुणा करो तो 81 की संख्या बनती है। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों की संख्या 9 है, जिसे नवग्रह कहते हैं, जो हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। माँ के 9 रूप हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रियां प्रधान मानी गई हैं। नव मातृका तंत्र में मातृकाओं की संख्या 9 है। राज दरबारों में भी 9 रत्न पाए जाते थे। स्टेला क्रेमरिश के महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदू टेम्पल्स में भी बताया गया है कि मंदिर निर्माण के बारे में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें ईशान शिव गुरुदेव पद्धति को मुख्य स्थान दिया गया है। यह ग्रंथ 11वीं सदी में लिखा गया था। इसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 64 की संख्या वाले मंडलाकार योगिनी मंदिर जनसाधारण के लिए और 81 की संख्या वाले योगिनी मंदिर राजकुल की प्रतिष्ठा और उत्कर्ष के लिए बनाए जाते थे। 6वीं सदी में आंध्र प्रदेश में श्री पर्वत योगिनी पूजा का प्रसिद्ध केंद्र था। बाण भट्ट के हर्षचरित और कादंबरी में योगिनियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। कौल ज्ञान निर्णय के अनुसार नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने कौल मार्ग में योगिनी आराधना का प्रवेश कराया था। मत्स्येंद्र नाथ जी 9वीं व 10वीं सदी के मध्य हुए थे। इन्हीं के शिष्य थे सदगुरु गोरखनाथ जी। अभिनव गुप्त मत्स्येंद्र नाथ जी को शिव का अवतार मानते थे। कहते हैं 10वीं सदी में योगिनी उपासना मत इतना प्रचारित हुआ कि जैन धर्म को मानने वालों ने भी इसे अपना लिया था। देश के विभिन्न भागों में अनेक योगिनी मंदिर बने थे, जिनमें से 4 मंदिर का उल्लेख जैन ग्रंथों में भी है। ये 4 मंदिर भड़ोच, उज्जैन, अजमेर और दिल्ली के योगिनीपुर में थे।
किंतु अब इनमें से एक भी मंदिर अस्तित्व में नहीं बचे। कर ले बंदे 64 योगिनियों के अन्य मंदिर खजुराहो में, ग्वालियर के पास मितौली में और इलाहाबाद के रिख्यान में हैं। क्या आप जानते हैं 64 योगिनी और 81 योगिनी के अलावा 42 योगिनियों के मंदिर भी हैं। मध्य प्रदेश में ललितपुर के पास 2 ऐसे ही मंदिर हैं, एक दुधी में और दूसरा भदोह में। योगिनियों की आराधना में मोक्ष या निर्वाण का कोई स्थान नहीं है। अष्ट महासिद्धियों अथवा अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। योगिनियों की पादपीठ पर जो नाम उकेरे गए हैं वे किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलते हैं। संभव है कि ये नाम आंचलिक हों और विभिन्न प्रदेशों की लोक भाषाओं से लिए गए हों। चलिए अब चलते हैं गौरी शंकर के दर्शन के लिए। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी गौरी शंकर का यह मंदिर योगिनियों के मंडल के बीचों बीच बना हुआ है। इसमें स्थापित कल्याण शिव की प्रतिमा शिव विवाह का दृश्य प्रदर्शित करती है। शिव और पार्वती नंदी पर विराजमान हैं और पाद पीठ पर 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि में वरेश्वर अंकित है। मंदिर के भीतर विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, शेष नाग नागिन और नृत्य करती हुई मुद्रा में अष्टभुजी गणेश प्रतिमाएं विराजमान हैं। यह देवालय राजा जयसिंह की रानी गौसल देवी ने बनवाकर भगवान शंकर के भग्न खिद्र अवतार को समर्पित किया था, जो रोगों के निवारक और प्राणी मात्र के रक्षक हैं। यह मंदिर रानी ने अपने दोनों पुत्र विजय सिंह और अजय सिंह के ठीक होने पर शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता स्वरूप बनवाया था। आइए पंडित जी से बात करते हैं। मेरा नाम लोचनपुरी गोस्वामी है और हमारी फैमिली इस मंदिर में 1728 से सेवाएं दे रही है। ये मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाहर आंगन में चारों तरफ जो मूर्तियां हैं वो 64 योगिनी माताएं हैं और इन मूर्तियों को मुगल आक्रमण के समय तोड़ा गया है। ये मैन महर्षि भृगु की तपोस्थली है। प्राचीन समय में यहाँ महर्षि भृगु का आश्रम हुआ करता था। बाद में सातवाहन राजाओं ने आश्रम को मंदिर का रूप दे दिया है। अंदर जो मूर्ति है शिव और पार्वती के विवाह के समय का स्वरूप है। लगभग 7वीं 8वीं सदी से इसका इतिहास पड़ा हुआ है। 1200 वर्ष के लगभग पुराना है इतिहास है। ये सबसे बड़ी विशेषता यही है कि शिव और पार्वती नंदी के ऊपर बैठे हुए कहीं भी नहीं। अच्छा, ये एक प्रतिमा है। ये इकलौता मंदिर है। जी हाँ, विवाह के समय का रूप है। नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं दोनों। ऐसा स्वरूप आपको और दूसरी जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी देश में, हमारे देश में 64 योगिनी मंदिर हैं, उनमें जो शिव पार्वती की मूर्ति है ये किसी मंदिर में भी नहीं पाई जाती। अंदर शिवलिंग मिलेंगे लेकिन ये मूर्ति कहीं की मंदिर भी है। नर्मदा पुराण में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी इसका मिलता है मंदिर के बाद। जब सारी मूर्तियां तोड़ने के बाद में अंदर शिव पार्वती की मूर्ति तोड़ना चाहा, उस समय भगवान शिव के यहाँ से मधुमक्खियां प्रकट हुई हैं। इतनी ज्यादा संख्या में मधुमक्खियां प्रकट हुई हैं कि पूरी सेना के ऊपर जब काटना चालू किया, आक्रमण किया है, तो वो यहाँ से भाग गए हैं। ऐसा लेख में मिला हुआ है। मेरा भोला है चलिए अब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ भोले बाबा रे सबना तारक वाला शिव जी डमरू बाबा। योगिनियों के सभी मंदिरों में जबलपुर का ये मंदिर सबसे बड़ा है। इसके घेरे का व्यास 125 फुट है। भोलेनाथ जी भैया जो तार दे शिव जी पापिया जो मार गाजी पापिया जो मार गा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। योगिनी पूजा वर्षों तक चलती रही। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद ये पूजा पद्धति धीरे धीरे लुप्त हो गई। नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।